गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग की सीरीज चल रही है एसबीआई की। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि ना ही टफ है और ना ही से इजी बोल सकते हैं। क्वेश्चन है आपका शेड्यूल बेस्ड। जी हाँ, व्हाट इज शेड्यूल? ज्यादा बात नहीं करते, आप खुद ही देख लो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपके सामने। क्वेश्चन एक आपके सामने है, जरा आराम से क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को करने की कोशिश की, वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोलता है। कहता है 6 लेक्चर्स मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, बायोलॉजी, संस्कृत आर शेड्यूल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of March and ending on 8th of March with Sunday being an off day but not necessarily in the same order। हाँ, काफी बड़ी लंबी लाइन थी बट बहुत आसान थी। कह रहा है शेड्यूल का क्वेश्चन, मैं पहले बोल रही हूं, यहां पर एग्जामिनर आपको या तो डेज पर बांध देगा या तो डेट्स पर बांध देगा, या तो दिनों पर या तो तारीखों पर। एग्जामिनर कह रहा है कुछ क्लासेस होनी थी, कुछ लेक्चर्स होने थे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट हैं कितने 6, और कह रहा है स्टार्ट होंगे 2 मार्च से और एंड होंगे 8 मार्च पर। तो जरा देखो किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 मार्च पहले आएगी। 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, 2nd, देन 3rd, देन 4th, देन 5th मार्च, देन 6th मार्च एंड 7th मार्च एंड लास्ट वन इज 8th मार्च। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, बच्चा कहता है मैम आपको नहीं लगता कि ये तो 7 हो गए? हाँ जी, लगता क्या है, हो ही गए 7 डेज हो गए, लेकिन लेक्चर कितने हैं? लेक्चर हैं टोटल 6। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने एक और लाइन बोली है। क्या? उसने कहा एक संडे है, बीच में एक संडे है जिस दिन कोई पेपर नहीं होता, ठीक है, एक संडे भी पड़ेगा बीच में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन सा है, अब ये मत कहना कि मैम ये मंडे है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नीचे वाला है। नहीं नहीं नहीं, आप खुद सोचो, नीचे वाला तो कभी संडे हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता मैम? अगर मैं आपसे कह रही हूँ भाई 2 तारीख से आपके एग्जाम शुरू है 8 तारीख तक, तो 2 को आपका पहला पेपर है और 8 को आपका लास्ट पेपर है, इसका ये तो मतलब हुआ। इसका मतलब जो संडे है वो बीच में कहीं पड़ेगा। अगर बेटा ये वाला संडे होता, अगर 8 मार्च ही संडे होता, तो आप खुद सोचो 8 मार्च संडे होने का मतलब समझते हो कि अगर 8 मार्च संडे है तो मैं ये कहती कि 7 मार्च तक पेपर है, 8 को थोड़ा ना बोलती। फिर 8 को जब पेपर ही नहीं है, संडे है उस दिन, तो मैं 8 मार्च तक क्यों बोलती? यानी बीच में कहीं संडे पड़ रहा है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ कॉमन सेंस लगा लेना अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ना बोला हो तो, ठीक है। चलो ढूंढ लेंगे यार संडे को भी। लेकिन आगे कहता है ईच ऑफ द लेक्चर हैज डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन। हर लेक्चर की टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। 45 मिनट तो लिख लेते हैं। कोई लेक्चर है 45 मिनट का, कोई है 55 मिनट का, कोई है 65 मिनट का, कोई है 75 मिनट का, कोई है 95 मिनट का, और कोई है 105 मिनट का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अलग अलग ड्यूरेशन है, अलग अलग टेन्योर है, 2 3 6 के 6 लेक्चर्स का क्लासेस का। कहता बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, बट ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में हो, बिल्कुल। कह रहा 8 मार्च इज नॉट संडे एंड अ लेक्चर ऑफ 45 मिनट्स इज शेड्यूल्ड ऑन दैट डे। अगेन उसने बोल दिया 8 मार्च को संडे नहीं है, और अगर नहीं भी बोला होता तो दिमाग लगा लो थोड़ा। 8 मार्च तक पेपर है तो 8 मार्च को लास्ट पेपर होगा ही होगा, यानी उस दिन तो संडे है नहीं। 8 को संडे नहीं है, लेकिन कह रहा है उस दिन वो वाला पेपर, वो वाला लेक्चर है जो 45 मिनट का होता है। चलो जी, 45 मिनट वाला लेक्चर है 8 मार्च को। इसका मतलब संडे भी नहीं में से कहीं है। 2 को संडे नहीं हो सकता, याद रखना। 2 को पेपर स्टार्ट है या जो लेक्चर है वो होते हैं स्टार्ट, तो 3 को हो सकता है, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, कहीं भी हो सकता है। आगे क्या बोलता है? मैथ्स इज फॉर लेस देन 65 मिनट्स। मैथ्स 65 मिनट से कम की होती है। अगर मैथ्स 65 मिनट से कम की होती है तो फिर यही दोनों हो गए, यानी ये दोनों में से कोई एक क्या है, मैथ्स के लिए है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स 65 मिनट से कम की है। 65 मिनट से कम 55 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है एंड इज शेड्यूल इमीडिएटली बिफोर लेक्चर बायोलॉजी, और कह रहा मैथ्स बायोलॉजी से इमीडिएट पहले होता है, यानी जहां मैथ्स होगा, जहां भी मैथ्स होगा उसके नेक्स्ट बायोलॉजी ही होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा बायोलॉजी से जस्ट इमीडिएट पहले होता है मैथ्स का, ठीक है। यानी अगर मुझे मैथ्स पता चल जाए तो मैं बायो सेट कर सकती हूँ, या मुझे बायो पता चल जाए तो मैं मैथ्स सेट कर सकती हूँ। चलो आगे बोलता है आपसे देयर आर 2 शेड्यूल बिटवीन देयर आर 2 लेक्चर्स शेड्यूल बिटवीन संस्कृत विच इज ऑफ 105 मिनट्स एंड हिंदी विच इज ऑफ 65 मिनट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। संस्कृत जो कि 105 मिनट का है, यानी कि जो संस्कृत वाला लेक्चर है ये 105 मिनट का है, और हिंदी जो कि 65 मिनट का है। हिंदी जो कि खुद कितने मिनट का है? 65 मिनट का है। कह रहा इन दोनों के बीच में 2 लेक्चर्स होते हैं। इन दोनों के बीच में 2 लेक्चर्स होते हैं। अब एक चीज समझना है यहां पर, उसने ये नहीं बोला कि इन दोनों के बीच में डेज 2 पढ़ते हैं या तारीखें 2 पढ़ती है। उसने क्या बोला? उसने कहा इनके बीच में 2 लेक्चर होते हैं। इसका मतलब हो सकता है 3 दिन पढ़ रहे हो,
पर लेक्चर काउंट करने में एक संडे भी पढ़ रहा हो तो संडे को नहीं गिनेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेज, आई एम टॉकिंग अबाउट लेक्चर्स। मैं कह रही हूँ भाई 2 लेक्चर पढ़ते हैं इनके बीच में, तो अगर 3 दिन भी गुजर रहे तो क्या हुआ, अगर एक संडे है उनमें से तो लेक्चर तो 2 ही गुजर रहे हैं ना। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ लेक्चर्स एंड डिफरेंस ऑफ डेज। ठीक है, तो यहां पर लेक्चर का है इसीलिए मैंने लिख दिया, डेज नहीं लिखा, मैंने लिखा 2 लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट भी कर जाता है कई बार, है ना, इसलिए बता रही हूं आपको। आगे क्या कहता है, कह रहा है लेक्चर ऑफ बायोलॉजी इज बिफोर संडे। बायोलॉजी का लेक्चर संडे से पहले होता है। बायोलॉजी का लेक्चर अगर संडे से पहले होता है, संडे से पहले मतलब इनके बाद ही, संडे से पहले बायोलॉजी निपट जाता है, तो बेटा बायोलॉजी से पहले मैथ्स निपट जाता है, इससे जस्ट पहले होता है, इसका मतलब मैथ्स भी ऊपर रहने वाला है। ठीक है भैया, आगे वो बोलता है आपसे कि देयर आर 2 days बिटवीन संडे एंड मैथ्स। संडे और मैथ्स के बीच में 2 दिन पढ़ते हैं, लेक्चर कोई भी हो, बट संडे और मैथ्स के बीच में 2 दिन पढ़ते हैं। संडे ये रहा बेटा, मैथ्स ये रही, मैथ्स किसके ऊपर है, बायोलॉजी के जस्ट ऊपर। वो कह रहा संडे और मैथ्स के बीच में 2 दिन का गैप पड़ता है, तो एक दिन, दूसरे दिन ये बायो हो जाएगी और तीसरे दिन अपनी मैथ्स। ठीक है ना, तो संडे और मैथ्स के बीच में 2 दिन का गैप पड़ गया कि नहीं पड़ गया, एक दिन जिस दिन बायो का सब लेक्चर हुआ, एक दिन और फिर संडे, ऑब्वियसली कुछ तो होगा यहाँ बीच में, यानी ये इनका ढांचा है, स्ट्रक्चर है। आगे बोलता है लेक्चर ऑफ फिजिक्स विच इज ऑफ 75 मिनट्स इज नॉट शेड्यूल ऑन 2 मार्च। फिजिक्स जिसका 75 मिनट का लेक्चर होता है, फिजिक्स जो कि कितने मिनट का होता है, 75 मिनट का होता है, वो 2 मार्च को नहीं होता, यानी कि इस दिन फिजिक्स का लेक्चर तो नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बोलता है द लेक्चर शेड्यूल ऑन सैटरडे इज ऑफ 105 मिनट्स। जो सैटरडे को होता है वो 105 मिनट का होता है, सैटरडे को जो होता है वो 105 मिनट का होता है। संडे से पहले सैटरडे ही तो पड़ता है, संडे से पहले सैटरडे ही तो पड़ेगा, और एक ही सैटरडे पढ़ सकता है एक हफ्ते के बीच में, 2 तो नहीं पढ़ सकते। कोई मुझसे कहे मैम इस दिन भी सैटरडे पढ़ रहा हूं, इस दिन भी सैटरडे पढ़ रहा हूं, तो हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे पढ़ जाएगा भैया, है ना, हर एक दिन एक ही बार पढ़ेगा। तो संडे से पहले जो है 105 मिनट का हो रहा है, यानी कि ये जो लेक्चर है ये 105 मिनट का है, और 105 मिनट का लेक्चर संस्कृत है, आप सब जानते हैं। अब बात आती है मैम शुरू कैसे करना है, मतलब कैसे सेट करें। तो एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट है संडे। क्या संडे इस दिन हो सकता है, नहीं हो सकता मैम, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या संडे इस दिन हो सकता है, नहीं। क्यों मैम, क्यों नहीं हो सकता भाई, संडे से ऊपर कम से कम 1 2 3 लेक्चर होने कम से कम, ऐसे भी हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन कम से कम ये मैथ्स में और इसमें 2 दिन का गैप चाहिए, तो मैथ्स को भैया पहले कराना है, तो इसका मतलब संडे यहां हो नहीं सकता, यहां हो नहीं सकता, यहां हो नहीं सकता, मिनिमम 3 का गैप आपको देना ही पड़ेगा। संडे यहां हो सकता है, यानी ये संडे हो सकता है, मैं मान सकती हूँ कि संडे है, लेकिन बेटा सिर्फ यही पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, ऐसा भी तो हो सकता है कि संडे यही हो जाए, बिल्कुल, और यही थोड़ी ना पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे वाला दिन संडे हो जाए, यानी कि इससे नीचे वाला, जरा ध्यान देना कि ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि ये संडे हो जाए, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि मैम 3 तो मिनिमम इनके ऊपर होंगे, लेकिन मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और संडे नीचे वाला नहीं होगा, लेकिन उससे ऊपर वाला तो हो सकता है। तो संडे कैन बी हियर, संडे कैन बी हियर एंड संडे कैन बी हियर, इट्स ओके, है ना, यानी पॉसिबिलिटी सारी चेक करनी पड़ेंगी। ये 45 मिनट का है, इसका भी ध्यान रखना, 1 मिनट, ये जो लास्ट दिन होगा 8 मार्च को, ये 45 मिनट का होगा, 45 मिनट्स का। अब देखो कैसे एलिमिनेशन करना होता है, ठीक है, तो सिंपल सी पजल है, कोई ऐसा टफ नहीं है। संडे से पहले वाला दिन शनिवार पड़ रहा होगा, और शनिवार को 105 मिनट वाला हो रहा है, तो यानी शनिवार, यानी ये संडे से पहले शनिवार ही पड़ेगा, 105 मिनट का हो रहा है। सब्जेक्ट कह रहा है संस्कृत है जी, संस्कृत, ठीक है। उससे पहले बायोलॉजी है, बायोलॉजी यानी ये वाला लेक्चर जो है वो किसका है, बायोलॉजी का है, कितने मिनट का हमें नहीं पता। उससे पहले मैथ्स का है, ये रहा मैथ्स का, ठीक है, कितने मिनट का है हमें नहीं पता, ठीक है, सेट कर लिया मैंने, यहां तक की कोई बात कहीं पे समझ में ना आ रहा हो। उसने कहा था फिजिक्स का लेक्चर जो कि 75 मिनट का है, और संस्कृत का लेक्चर और हिंदी के लेक्चर के बीच में 2 लेक्चर का गैप आएगा। संस्कृत का लेक्चर ये है, 2 दिन का गैप, 1 2, यहां तो आ नहीं सकता आपका हिंदी, संस्कृत और हिंदी में 2 का गैप नहीं आ सकता, लेकिन नीचे ही आएगा संस्कृत, ये रहा, हिंदी और संस्कृत में 2 का गैप आना चाहिए। आप खुद सोचो, 1 दिन, ये दिन का गैप है, लेक्चर का गैप नहीं है, इसको काउंट नहीं करोगे, इस दिन तो कोई लेक्चर ही नहीं हुआ, 1 लेक्चर यहां होगा, 1 लेक्चर यहां होगा, तो संस्कृत और उसके बीच में, हिंदी के बीच में गैप तभी आ सकता है जब हिंदी यहां हो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। 2 दिन का गैप मत कर देना, लेक्चर का गैप करना है, तो संस्कृत और हिंदी के बीच में लेक्चर कितने हो रहे हैं, 2, ये तो संडे पढ़ रहा है ना, 2 लेक्चर। लेकिन बेटा हिंदी वाले को ये बात पसंद नहीं आई, क्यों, हिंदी वाला कह रहा है मैं 65 मिनट का लेक्चर हूं, ना कि 45 मिनट का लेक्चर, और एग्जाम में कह रहा भाई जो 8 मार्च को होगा वो तो भैया 45 मिनट का ही होगा। इसका मतलब
इसका मतलब आपकी पॉसिबिलिटी गलत जा रही है, आपका क्वेश्चन ही गलत जा रहा है, ये पॉसिबिलिटी गलत है। यानी कि संडे कभी 5 मार्च को पढ़ ही नहीं सकता, इसका ये मतलब है। मैंने कहा ठीक है। आगे देखा ये वाला, इसमें मैंने कहा ये सैटरडे हो जाएगा 105 मिनट का, ठीक है, सैटरडे हो जाएगा 105 मिनट का। लो मैं इसे ब्लैक से ही करती हूँ, सैटरडे हो जाएगा 105 मिनट का। मैंने कहा ठीक। कह रहा कौन सा सब्जेक्ट है, कह रहा जी संस्कृत। इससे ऊपर कह रहा बायो, कितने मिनट का, कह रहा पता नहीं। इससे ऊपर कह रहा मैथ्स, मेरा कितने मिनट का, कह रहा पता नहीं। संस्कृत और हिंदी में 2 का लेक्चर का गैप, ये संस्कृत है 2 लेक्चर का गैप, नीचे तो आ नहीं सकता बेटा, ये तो संडे है, इस दिन तो कोई लेक्चर ही नहीं हुआ। 1 का गैप, 2 का गैप, यहाँ आपका हिंदी आ नहीं सकता, तो क्या करें, ये संस्कृत है 2 लेक्चर और यहाँ हिंदी कर दो, हिंदी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी कितने मिनट की है, 65 मिनट की है, कोई समस्या ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहा फिजिक्स 75 मिनट का, फिजिक्स अभी तक कहीं नहीं आया, फिजिक्स यहाँ आ नहीं सकता, ये 75 मिनट का है नहीं, तो फिजिक्स को यहाँ सेट कर लो, फिजिक्स 75 मिनट का। और फिजिक्स खुद ही कह रहा था कि मैं मंडे को 2 मार्च को नहीं आता, बाकी मुझे कहीं भी सेट कर लो। हो गया सेट। बचा 2 टाइम, एक बायो का टाइम और एक मैथ्स का टाइम। मैथ्स ने बोला था कि मैं या तो 45 मिनट का हूं या तो 55 मिनट का हूं। ये किसने बोला था, मैथ्स वाले ने। 45 मिनट का तो हो नहीं सकता, 45 मिनट का तो लास्ट वाला है, तो मैथ्स कितने का होगा, 55 मिनट का। बचा बायो, बायो कितने मिनट का होगा, सिर्फ 95 मिनट बचे हैं, तो 95 मिनट का लेक्चर बायो का हो जाएगा। ये कौन सा सब्जेक्ट का होगा, फिर जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, बचा हुआ जो भी सब्जेक्ट है वो यहां पर आ जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट है बचा हुआ, एक बार देख लेते हैं। आप क्वेश्चन में देखिए, मैं इधर देख रही हूँ, कौन सा सब्जेक्ट है बचा हुआ। बचा हुआ है मैम फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश बचा हुआ है, राइट, तो इंग्लिश का ये हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई, बिल्कुल। क्या दूसरा फिगर सेट नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेट, देख लो। इन्होंने कहा यहाँ 105, सैटरडे है ना, संडे से पहले सैटरडे पड़ता है, ठीक है, हो गया 105। अब उससे पहले बायो का लेक्चर निपट जाएगा, कितने मिनट का नहीं पता। उससे पहले मैथ्स का निपट जाएगा, मैथ्स का, ये भी मैथ्स का होता है 45 से 55 का, 45 यहां आ गया तो यहां 55 ही आएगा। अब बात करते हैं कि संस्कृत, ये संस्कृत का लेक्चर था, और संस्कृत और किसमें, हिंदी में 2 का गैप था। ये संस्कृत है, 2 का गैप नीचे आ नहीं सकता लेक्चर का, तो 2 लेक्चर का गैप, यहां आप हिंदी कर दो। तो दिक्कत पता क्या होगी, हिंदी कितने मिनट का, 65 मिनट का। दिक्कत ही होगी बेटा फिजिक्स वाले के साथ। फिजिक्स वाले ने बोला कि मैं हूं 75 मिनट का। मैंने कहा ठीक है। कह रहा मैं नीचे तो आऊंगा नहीं, क्योंकि नीचे तो 45 मिनट वाला आता है। मैंने कहा ओके। कह रहा मुझे ऊपर सेट कर दो, यहां मैं आ नहीं सकता, यहां कर दो। मैंने कहा अभी तो आप मना कर रहे थे कि आप 2 मार्च को आओगे ही नहीं। कह रहा इसका मतलब फिर मैं तो आ ही नहीं सकता, फिर तो मेरे लिए जगह ही नहीं है। कह रहा हाँ, इसलिए आपका आंसर ये वाला होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। तो समझना बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती है जब एग्जामिनर डेज का गैप बोलता है, डेट्स का गैप बोलता है, या लेक्चर का, या कोई भी शेड्यूल जो बीच में क्या है उसका गैप बोले, तो उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान था। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।